कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ और कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ गुरु मुखात्मावत्या विदित करिया आसा श्री गुरु कैसे हो समागति गुरु कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्ता सभी गाइए गौरांगा बोलते हमें फूल बसारिया
हरि हरि बोले तेरा जय भवे हरि हरि बोले संसार बसाया कवे तू चाहे खड़िया करे सुधावे माया कवे हम हेरा हो श्री वृंदावन सुधावे माया हरे प्रभु मोर आशा रत्नाकर ठाकुर प्रभु मोर आशा रत्नाकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशि श्रीरूप दुर्गत जने हृदयार्वलोके
हे भट्ट जुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव में कुरुते मंदमते दया नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्त्र श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि प्रणिपात ज्ञापन करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे परम गुरुपाद पद्म द्वय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्त्र श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में असंख्य कोटि प्रणिपात ज्ञापन करते हुए उनकी भी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। समस्त रूपानु गुरु परंपरा यहाँ पे उपस्थित सभी के चरण में मेरा प्रणाम। इको कम कर भगवत नाम हरि नाम की महिमा को वर्णन करने वाला श्रीमद् भागवतम से हम लोग श्री अजामिल उपाख्यान कुछ समय से श्रवण कर रहे हैं, कुछ सत्र से श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सुना था जब पंचम स्कंद के अंतिम में सुखदेव गोस्वामी नरक का वर्णन किया। परीक्षित महाराज जी ने पूछा कौन व्यक्ति नरक जाता है। कहते इस जगत में, इस भूमंडल पे जो भी व्यक्ति आता है वे सब लोग अपने कर्म करते हैं। कैसा कर्म? कुछ शुभ कर्म, कुछ अशुभ कर्म करते हैं। जितने भी पाप है वो सब अशुभ कर्म से है। इस भूमंडल पे जो भी व्यक्ति आता है वो पाप करने के लिए बाध्य है। यहाँ तक कि जो लोग पुण्य भी करते हैं उसका भी आधार क्या है? पाप ही है। तो पाप जब तक रहेगा तब तक हमें नरक जाना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज जी बोला कि इसका कुछ उपाय बताओ। रोग है तो इलाज करनी पड़ेगी। क्या उपाय है? कि प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या है? उन पापों को धोने वाला। हम जो पाप कर रहे हैं कि आगे चल के वो पाप हमें नरक ना ले जाए, तो समय रहते रहते हम उसका प्रायश्चित कर लेंगे। क्लियर हो गया? फिर परीक्षित महाराज ने पूछा क्या उसके बाद भी व्यक्ति पाप नहीं करेगा? तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने बोले नहीं, वो करेगा। बोले क्यों करेगा? क्योंकि उसके हृदय के अंदर पाप बीज रहता है। जैसे कोई बीज अगर मिट्टी के अंदर रह गया हो, थोड़ा जड़ पकड़ लिया हो मिट्टी में, उदाहरण दिया है यहाँ पे। क्या दिया? जैसे बांस का पूरा एक जंगल है, वो आग लगती है तो वो राख खत्म हो जाता है, पर सावन के उपरांत जब पानी पड़ता है उसके बाद फिर पेड़ फिर दोबारा आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो जड़ है अभी तक वो जला नहीं है, वो अभी भी मिट्टी के अंदर जिंदा है, उसको अभी मिट्टी से पोषण मिल रहा है। तो जब तक उसको पोषण मिलता रहेगा वो धीरे धीरे फिर वो बाहर आएगा। तो जो हमारे अंदर हृदय रूपी मिट्टी के अंदर जो बीज, पाप वासना की जो बीज है, वो जब तक है तो वो कभी पानी पड़ने पर, पानी मतलब स्थूल रूप में उस संस्कार के अनुरूप कुछ परिस्थितियां आने पर हमारे हृदय में काम है, परंतु काम के लिए कुछ ना कुछ माध्यम सामने होना चाहिए। जब कोई कामना की या क्रोध करने की किसी प्रकार परिस्थिति आया हो या काम की कोई परिस्थिति हो, तब वो जो पाप बीज हमारे अंदर है ना, अब वो एक पेड़ के रूप में परिवर्तित होता है, फिर स्थूल रूप में हम पाप करते हैं। तो नरक जाने का कारण क्या है? पाप नहीं, पाप भी, उसका भी जो अगर आधार देखा जाए तो वो क्या है? वो पाप बीज है। फिर परीक्षित महाराज जी ने बोला जब प्रायश्चित की इतनी शक्ति है नहीं कि इन पाप बीजों को ही नष्ट कर ले, तो फिर तो ये उगता रहेगा, उसको जितने बार काटो ये उगता रहेगा, फिर काट दो फिर उगता रहेगा। तो फिर क्या किया जाए? इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन बताओ। उस सभा में पता है कितने लोग थे?
इतने हजारों ऋषि होने पर भी किसी ने ये प्रश्न नहीं किया। कौन किया? परीक्षित महाराज ने किया। इसलिए ऐसा भी नहीं है, हमारे मन में अगर कोई संदेह है तो गुरु से बिल्कुल पूछना चाहिए। परीक्षित महाराज राजा है होते हुए भी सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने रख लिया, बांध लिया। जो सुखदेव गोस्वामी वो गाय को दोहने के जो समय के बराबर किसी एक समय पे एक जगह पे टिकते रहने वाले हैं, आज 7 दिन 7 रात वहीं बैठे हुए, उनको रोकने वाला कौन है? परीक्षित महाराज नहीं, परीक्षित महाराज जी का प्रश्न है। अब वो प्रश्न किससे संबंधित है? कृष्ण संबंधित है। इसीलिए साधुओं को अगर कुछ बांध सकता है वो क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त और भगवान की हरि कथाएं। समझ रहे हो ना? किसी दिन कहीं पे जाना होता है, हम लोग देखते थे जब हम गुरु जी के साथ कभी मेरे को थोड़ा सा कभी अवसर मिला है रहने की, तो कुछ लोग है ना गुरुदेव को कहते थे महाराज जी आप रुक जाइए, डायरेक्ट उनको निवेदन करते तो महाराज जी रुकते नहीं थे। तो कहते थे ना कल वहाँ पे प्रोग्राम है, अच्छा वहाँ प्रोग्राम है तब तो रुकना पड़ेगा, तब तो रुकना पड़ेगा। तो गुरुदेव को जब मतलब इसी प्रकार से, क्योंकि भक्त हैं, कथा उनको, हमारे गुरुदेव को हमने तो देखा है, जो चीज़ को ब्रह्मा जी कहते हैं ना भगवान को, ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीतो मनस नहम त्यक्षामि तम नरम। ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भी नहीं त्यागता। कौन? कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा रोज क्या करते हैं? वाचन करते हैं। मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथाओं को रोज सुनते हैं। मत कथा प्रीतो मनसो, जो मेरी कथाओं को प्रीति करते हैं, है ना, प्रीति करते हैं। नहम त्यक्षामि तम। हमने गुरुदेव को देखा है एक एक समय में, आज भी है, शरीर इतना क्लांत होने पर भी गुरु महाराज जी के हमने देखा है। अब देखो उनके बचपन से तो हमने देखा नहीं, केवल सुना है, पर जितनी अवधि में हमने उनको बहुत करीब से देखा है, गुरु महाराज जी का जो कथा के प्रति प्रीति है, जो जीवों के प्रति दयाद्र भावना है, वो हम बिल्कुल जान सकते हैं। एक एक घंटा में, एक समय फरीदाबाद में गुरु महाराज जब 7 दिन का एक प्रोग्राम था तो 2 कथा थी, एक सवेरे करते थे और एक शाम को करते थे। और शाम को बड़ा थोड़ा आडंबर युक्त था और सवेरे जो था मतलब एक घर के अंदर वो करते थे, पर टाइम वही है 3.5 घंटा ऐसा। उसके बाद हाउस प्रोग्राम। और जब हम हापुड़ में थे, मेरे को पता है रात को 1:45 बजे है और गुरुदेव कथा कर रहे हैं। रात को 1:45 बजे गुरुदेव हाउस प्रोग्राम कर रहे हैं। 10 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ पंडाल में, वहाँ बहुत भीड़ थे, लगभग 2,500-3 हज़ार लोग थे, बहुत बड़ी कथा थी। उधर के बाद फिर महाराज जी एक प्रोग्राम में गए, फिर किसी ने बुला लिया, महाराज जी हमारे घर पे बस चरण रख रहे हैं। वहाँ पे गए तो चरण रख के क्या करूँगा मैं, तुम्हें आया हूँ तो कुछ देना तो पड़ेगा ना, तो बैठो। अब बिठाया, उसके बाद फिर एक तीसरे घर में गए, ऐसा करते करते 1:45 बजे। तो मैंने गुरुदेव को बोला, मैंने कहा गुरुदेव आज एकादशी लगने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त आज एक। तब भी गुरुदेव हमें डांट दिया कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तुम जाओ, यहीं तो पास में है, जहाँ पे हम लोग रुक रहे थे तो वही पास में ही था, तो तुम लोग चले जाओ। नहीं तो अगर किसी साधु को वास्तव में कोई भगवान की कथा के प्रति प्रीति है ना, उसको कौन मान सकता है? नहीं तो परीक्षित महाराज जी राजा हैं और सुखदेव गोस्वामी परमहंस हैं। वैसे तो उनके स्वभाव में परीक्षित महाराज जी कोई न राजा है न कुछ है, वो तो वास्तव में कौन है? वो भगवान की प्रसाद है, जिन्होंने माँ के गर्भ में ही भगवान को दर्शन किया था और स्वयं भगवान ने सब कुछ अपना ले करके उनको रक्षा किया था। तो परीक्षित महाराज जी ना कोई साधारण है, ना सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण है, परंतु वो कथा की प्रश्न। और आप लोग देखे होंगे भागवत में चाहे रामायण, कहीं पे भी कोई व्यक्ति प्रश्न किया है ना, वो जो प्रश्न करता है ना, वो प्रश्नकर्ता के कारण ही उसके उत्तर देने वाला और उसको सुनने वाला और साथ ही साथ वो प्रश्नकर्ता, ये तीनों पवित्र होते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे गंगा है, तीनों लोग को पवित्र करती है, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, है ना। ठीक उसी प्रकार जो कथा रूपी गंगा है ना, ये भी तीनों लोगों पर क्या? प्रश्नकर्ता, उत्तरदाता और श्रोता, ये तीनों वर्गों को पूर्ण रूप में वो कर। इसीलिए परीक्षित महाराज जी को कोई वो नहीं था, उन्होंने ना तो गुरुदेव के डिफेंड कर रहे थे, पर
उस समय वो इतना वो रखते थे कि मैं अच्छे से रसों को निकालूं, जब कभी टकराव होगा ना तो कुछ ना कुछ नया चीज़ें आए। वो बोलते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं, हमारे मन में प्रश्न है, समाधान नहीं हो पा रहे, हम वहाँ से नहीं बढ़ पा रहे। सिंपल सी बात है, जैसे भौतिकता में भी हम देख रहे हैं, एक बच्चा जब स्टूडेंट होता है वो पढ़ता है, टीचर को पढ़ाते हैं, तो वो जब पढ़ाते पढ़ाते मान लो कोई सम दिया है, वो सम को वो करता है ना, वो करते करते एक स्टेप में उसको समझ में नहीं आता है। टीचर तो आगे बढ़ते बेटा समझ में आया, हाँ समझ में आया, पर उसको समझ नहीं आ रहा है। क्या वो आगे आगे जितने भी उसके जितने भी और रेस्ट स्टेप्स हैं, जब तक वो उसको वर्कआउट करते रहेंगे तो वो बीच में अटका हुआ है, तो उसको शांति मिलेगी नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब हम कोई बात को, चाहे पारमार्थिक राज्य में भी, भगवान की किसी एक बात को अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको डिटेल रूप में हम लोगों को अधिकार है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव ने कुछ बोल दिया और हमने सुन दिया और कोई मन में जिज्ञासा ही नहीं है, तो वहाँ पे कभी हम इन रसों को समझ नहीं पाएंगे। इसे परीक्षित महाराज ने इतने लोगों की सभा में भी उन्होंने अकेले साहस किया और पूछा कि ठीक है, पर मेरे को ना ये चीज़ भा नहीं रहा है कि आप तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रायश्चित से सब कुछ हो जाता है और प्रायश्चित करना चाहिए, बट आपने ये चीज़ मतलब मेरे को संतुष्टि नहीं दी है, मतलब फुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ मेरे को आपके आंसर में। तो उन्होंने फिर समझ गए कि साधारण कोई नहीं है परीक्षित, परीक्षित भी भक्त हैं, और ये जो कर्म करते हैं ना, ये कर्म क्या है? अविद्या है, और प्रायश्चित भी अविद्या है। तो इन अविद्या से अविद्या को नहीं काट सकते। जैसे गौरव प्रभु है ना, और मैं हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, गौरव प्रभु भी बंधे हुए हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ गौरव प्रभु मेरे खोल दो, क्या वो मेरे खोल पाएंगे? लॉजिक सेंस है नहीं। तो जेपी प्रभु मुक्त है, मैं कहूँगा जेपी प्रभु मेरे खोल दो तो खोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति वास्तव में विद्या को जानता हो, तो इसलिए उन ज्ञान की मुक्तता से ही हम अविद्या से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए उन्होंने बोला केचित केवल्या भक्त्या। कौन सी ज्ञान? भगवत संबंधी ज्ञान। जब तक हमें वास्तव में हमारे स्वरूप की ज्ञान नहीं है, जैसे एक बच्चा को पता है कि भाई नदी इस तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही, अगर कोई व्यक्ति उसकी अनुकूल स्रोत में चला जाए ना तो वो चलता चला जाएगा, अगर वो उसको काउंटर करके उल्टे दिशा में जाए तो उसको मेहनत लगेगा और वो जा भी नहीं सकता। ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से भक्ति ही एकमात्र वो स्रोत है, अनुकूल स्रोत है। केचित केवल्या भक्त्या, केवल भक्ति से ही ये जो प्रायश्चित, ये कर्म, ये अविद्या, इन सब से छुटकारा मिल सकती है। इन्होंने ये बात भी सुना, परंतु कौन सी भक्ति? हम लोगों ने पुराने जब पिछले सत्र में श्रवण किया था कि भक्ति तो वास्तव में भक्ति जो स्वरूप में है, भगवान के प्रति प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है, परंतु भक्ति के स्तर, भक्तों की तारतम्य की दृष्टिकोण से भक्ति अलग अलग होती है। समझ में आया ना। इसलिए परीक्षित महाराज जी को बोल रहे हैं कि सुनो परीक्षित, तुम कभी भी ना अपने चेष्टा से क्या कह रहे हैं, न तथा ही अघवान राजन पूयते तप आदिभिः यथा कृष्णार्पित प्राणांत पुरुषन निसेवया। कहते परीक्षित सुनो, कभी भी अपने चेष्टा से ना इन सब चीजों के ऊपर तुम जीत नहीं सकते हो। अपनी चेष्टा से कभी भी इन चीजों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसलिए भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, अर्जुन देवी है सी गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरा जो माया है ना, मेरी माया है, वो मेरी माया इतना प्रबल है कि नारद जी को नहीं छोड़ा, कि शिव जी को नहीं छोड़ा, ये किसको नहीं छोड़ती है। एक समय नारद जी भी थे, है ना। नारद जी भी खूब तपस्या कर रहे थे। जब कभी ये लोग तपस्या करते हैं ना, देवता ओ ऋषि मनुष्य कभी कोई तपस्या करता है ना, तो इंद्र जो है ना, हाँ वो बड़ा बाधा डालते हैं, है ना। इंद्र जितने भी अपने जो उनके पास जो भी होता है ना अस्त्र शस्त्र सब, उनके माध्यम से, जो स्त्रियों के माध्यम से वो क्या करते हैं, भेजते हैं परीक्षा लो, जाकर के उनको डिस्टर्ब करो। और उनकी जो वास्तविकता है, किस लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि जो इंद्र है ये क्या है, इंद्र क्या है, एक भोग विलास का एक राजा है, जिसके चरण में सब प्रकार के भोग हैं, है ना, सब प्रकार के भोग है। इस जगह से कई गुना वहां पे भोग वो है, तो उनको हर समय ना डर रहता है
इसीलिए जो भोगी होता है ना, असल में डरा हुआ रहता है। सोने की बहुत सारे अलंकार पहन करके रात को 12 बजे निकलो, 10 लाख रुपए जेब में लेकर के निकलो, कोई चीज़ कुछ मतलब आप इस प्रकार कोई मतलब आपका जो है धन उसको लेकर के बाहर निकलो तो डर रहता है। अच्छा छोड़ो, धन को घर छोड़ करके कहीं जाने में भी डर रहता है। तो वास्तव में धन ही यानी कि भोग ही क्या है, डर का कारण है, त्याग नहीं। भिखारी के पास क्या है, अरक्षित के पास क्या है, अकिंचन के पास क्या है, साधुओं के पास क्या है। जब ऐसा साधु तो वहाँ पे क्योंकि वो त्यागी है। जो व्यक्ति त्यागी होता है ना, तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं। भगवान कैसे हैं, त्यागी को अपनाते हैं, समझ में आया। और संसारिक लोग कैसे हैं, भोगी को अपनाते हैं। जिसके पास जितना भोग है हम वो उतना अपना है। और भगवान कैसे हैं, जिसके पास जितना त्याग है, त्याग इन सेंस की भक्ति। ये वास्तव में जो त्याग तप ये सब कुछ भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा। तो बड़े 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 दान देने वाले भी हरिश्चंद्र जैसे कर्ण, परंतु पाए तो कौन पाए, बलि महाराज जी, क्योंकि उन्होंने दान किसको दिया, भगवान को दिया। तब दान भी सार्थक होता है जब वो भी भक्ति में जोड़ती, समझ में आया ना। तो इसलिए नारद जी जब तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने भेजा कुछ, तो मेनका रंभा है ना, ये सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपना वो चलाया। नारद जी तो नारद जी है, बड़े इतने बड़े संत हैं, बिल्कुल प्रभु के भक्ति में लीन है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। वो चले गए, ब्रह्मा जी के लोग से कुछ आए, वो भी करके चले गए, कोई असर नहीं हुआ। तो फिर सब लोगों ने हार मान के नारद जी के पास आए, नारद जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। नारद जी बोले क्यों, क्या हुआ। बोले आपको हमने इतना डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, पर फिर भी आप कोई भी मन के अंदर विक्षुब्ध नहीं डाल पाया हमने। तो आप बहुत वास्तव में श्रेष्ठ हैं, काम आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो फिर क्या होता है, ये सब लोग चले जाते हैं कहाँ पे, अपने अपने लोग को। नारद जी के मन में हो जाता है अहंकार। अब देखना ये चीज़ हो जाती है, हम लोग काम से हार जाते, जीत जाते हैं, तो प्रतिष्ठा से हार जाते हैं। हम लोग प्रतिष्ठा से हार जाते हैं, तो जीत जाते हैं, तो क्रोध से हार जाते हैं। तो भगवान की माया कैसी है, एक दो नहीं, अभी तो कई सारे चीजें हमारे आगे पीछे, इधर पैर दो, उधर पैर दो, आगे पैर दो, पीछे पैर दो। इसीलिए साधु सावधान, एक दो चीजों से नहीं, बहुत चीजों को हमें देखना पड़ेगा, हमारे आगे पीछे नहीं। पहुंचते कहाँ पे, भगवान के पास, वैकुंठ में। ठाकुर जी नहीं ना, शिव जी के पास। शिव जी आपको पता है, अरे भैया आप आए हैं, बड़े दिन बाद स्वागत किया। शिव जी ने पूछा और नारद जी कैसे हैं। नारद जी ने बोला अरे क्या, मैं आपको एक अपने अंतर की बात बताना चाहता हूँ। आपको पता है मैं जब तपस्या कर रहा था ना, तो ये सब लोग आए थे, मेरे ऊपर इन लोगों ने कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। अरे वाह नारद जी, वाकई में आप जैसे साधु कहाँ मिलते हैं। चलो ठीक है, आप बहुत अच्छा है, बहुत है, पर ये बात याद रखना, ठाकुर जी को नहीं बता देने, भगवान को नहीं बतानी ये बात, मेरे को तो बता दिया। बोले क्यों क्यों, नहीं बस कुछ नहीं, ऐसे ही बताना नहीं है, क्योंकि शिव जी जानते हैं, है ना। जब ये जाके डीग हाँकेंगे, ठीक है, उनके मन में भी ठाकुर जी है, तो जब इनके सामने सामने डीग हाँके तो भगवान फिर कुछ लीला कर दे। क्योंकि भगवान हाथ में ना बहुत कार्य करना होता है। भक्त थोड़ा सा मोहित होता है कि भगवान को मौका मिलता है, उसके द्वारा कोई काम करवा देते हैं वो, समझ में ना। ठीक है, हाँ हूँ करके पहुँच गए, पर मन मन में सोच रहे हैं ऐसा क्यों कहा, नहीं नहीं बताना तो पड़ेगा। भगवान विष्णु के पास गए, तो ठाकुर जी को प्रणाम किया। अरे नारद मेरा भक्त है, बड़े दिन बाद आए हो, बताओ क्या बात है। बोले क्या बात है, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है, देखो मैंने आपकी तपस्या में ऐसा लीन था कि ये लोग आए थे, कोई कुछ नहीं कर पाया, देखो मेरे अंदर इतनी तपोबल है। अब भगवान तो जानते हैं, बिना मेरी सहायता से जीव कभी भी मेरी माया को नहीं पार पा सकता। इसलिए भगवान बोले हाँ नारद जी, ये बात तो माननी पड़ेगी, आपके अंदर इतना वो है। चलो ठीक है, आप फिर प्रस्थान करें। तो नारद जी प्रस्थान कर रहे थे, जैसे वैकुंठ के द्वार से निकले तो हुआ क्या कि देखा बहुत सुंदर राज्य है, एक बहुत सुंदर राज्य है, और राज्य में एक राजा है, शैल निधि करके एक राजा है, और शासन कर रहे हैं, और उनकी एक बेटी है।
वो इतनी सुंदरी है, इतनी सुंदरी है, मतलब उनको देख करके ऐसा लगता है स्वयं भगवान भी मोहित हो जाए। उसका नाम था विश्वमोहिनी। उसको देख जैसे नारद जी ने देखा, अब उनके हृदय तो क्या होने लगा, क्या उनके मन में असुमारी इच्छाएं आने लगे। उसको देख करके मन मन में अब ये सोच रहे हैं कुछ तो होना चाहिए, बहुत हो गया तपस्या वपस्या है, ब्रह्मचर्य व्रत बहुत पालन कर लिया भाई, ब्रह्मचर्य के बाद तो गृहस्थी ही आता है, चलो ये मन मन में सोच रहे हैं। जैसे वो वहाँ पे गए, कहाँ पे, राजा के पास, तो राजा ने बोला अरे नारद की जय हो, नारद जी तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, तो आप आए हैं तो हम ना अपनी बेटी की जो विवाह रच चाहते हैं, तो क्या करें। बोले तुम्हारे बेटी के ना स्वयंवर रचाओ। उनको पता है, तो नारद जी के बाद से वो स्वयंवर रचना किया। नारद जी वैकुंठ वापस आए, बोले प्रभु आप मेरे को एक काम करना, मेरे को ना आप अपने रूप दे दो, है ना, काम से परास्त हो चुका है, आप अपना रूप मेरे को दे दो। रूप मांगने आए, और भगवान का एक नाम क्या है, हरि। इसलिए हरि को उनका रूप मांगा, बोले तथास्तु जाओ। आए और जैसे स्वयंवर में पहुंचे, हरे कृष्ण। बोले सच्चिनंदन गौर हरि की। तो जब वापस नारद जी वैकुंठ पहुंचे, वैकुंठ से वापस पहुंचे उस स्वयंवर में, अब नारद जी तो बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि संसार के जितने पुरुष हैं भगवान के समान थोड़े ही होंगे। नारद जी जानते हैं आज तो ये जो स्त्री है वो मेरे को ही वरण करेगी, जरूर है। तो नारद जी क्या करते हैं ना, बिल्कुल जो क्यों था ना, क्योंकि बिल्कुल उसमें जाते हैं, पहले में जाते हैं, बैठते हैं, तो हाँ पूरा बिल्कुल बगल में जाते हैं। तो वो जो विश्वमोहिनी है ना, उधर से करते 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 सबको देख करके आती है, पर उसको मन को भाती नहीं। कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो उनके मन को भा जाए। तो विश्वमोहिनी सबको रिजेक्ट कर 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 करके नारद जी के पास पहुंचे। जैसे वो नारद जी के पास पहुंचे ना, तो नारद जी को जैसे देखा, उन्होंने बिल्कुल ऐसा मुंह फेर दिया। अब नारद जी सोच रहे हैं मेरे को, मैं तो भगवान का रूप लेकर के आया हूँ, है ना, वो मन मन में सोच रहे हैं। तो वो जैसे आगे चल के जा रही थी ना नारद जी, और कूद कूद के आगे उसके जा करके ऐसा देखते। अब जितने बार देखते वो तो देखती भी नहीं है, और नारद सामने आ जाते, वो बिल्कुल रास्ता काट के चली जाती। नारद जी समझ में नहीं आया। तो वहाँ पे ना एक जो पानी का पात्र होता है ना, वो पानी का पात्र था। जैसे वो पानी के पात्र में जाकर अपने शकल को देखा, तो वो कैसा था, बंदर के समान। क्यों? क्योंकि उसने हरि के स्वरूप मांगा था। असल में अगर देखा जाए, भगवान के स्वरूप को धारण नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतना शक्ति ही नहीं है कि हम भगवान के स्वरूप को धारण कर लें। बाली के सामने जो आता था ना, उसका शक्ति आधा हो जाता था। जब हनुमान जी आए, तो हनुमान जी की भी शक्ति आधा हो जाने वाला है, परंतु बाली के अंदर इतना शक्ति नहीं है कि हनुमान जी की आधा शक्ति को भी धारण कर ले। इतना शक्ति है उनके अंदर, हनुमान जी के अंदर। ये तो साक्षात परम पुरुष भगवान है, इनके रूप को कैसे धारण कर सकते हैं बिना उनकी इच्छा के। और वो विश्वमोहिनी कोई और नहीं है, वो तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं। अब नारद जी को तो ये बात समझ में आ गया, पर उस समय उन्होंने क्या किया, इन बातों को समझ नहीं पाए, और सीधा गए वैकुंठ, और जा करके भगवान को बोला तुम्हारी वजह से मेरा ये जो है आज दशा है। तो दुनिया के सामने मेरे को आज तुमने जो मेरे को ये उपहास करा है ना, आज जैसे मेरा हृदय चित्कार कर रहा है, एक दिन तुम भी अपनी स्त्री के पीछे इस प्रकार चित्कार करते फिरोगे। और तुमने मेरे को बंदर का रूप बनाया ना, तो इन्हीं बंदरों का ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये कारण है भगवान राम इस जगत में आते हैं, राम जी का आने का ये कारण है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, मम माया दुरत्या। इसलिए कोई भी अपने साधन से भगवान की
मतलब कोई कर्म को काट नहीं सकता, मुक्ति तक पहुंच नहीं सकता, अपना प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता बिना भगवान की कृपा से। भगवान अगर इच्छा किया तो मतलब जो सुई की नोक के बराबर है ना, इतना सा भी साधन हमें करना नहीं पड़ेगा और हमारी तुरंत वो हो जाएगी। और अगर हम अपने इच्छा पे, अपने साधन के बलबूते पे कुछ करना की कोशिश करें तो सुमेरु रूपी पुण्य, सुमेरु रूपी भक्ति भी हमें भगवान को प्राप्त नहीं करा सकते, क्योंकि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि न अघवान राजन पूयत तपादि भी, न तप से, न यज्ञ से, न दान से, कोई भी कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, कभी भी तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते हैं। भगवान तो छोड़ो, मुक्ति तक भी नहीं मिल सकती, मुक्ति तो छोड़ो, भोग भी नहीं मिल सकता। और हम आजकल क्या करें, कर्म करो, भगवान ने थोड़े ना बोला है कि तुम कर्म छोड़ करके भगवान की। अरे हनुमान जी ने ऐसा कौन सा कर्म किया था, ऐसा हनुमान जी ने कौन सा कर्म किया था जो आज तुम लोग हनुमान जी के पास जाकर मांग रहे हो और हनुमान जी तुम्हें दे रहे? कौन सा कर्म किया था वो, क्या है वो? और तुम लोग जो जाकर के भगवान को मांगते हो, और अगर कर्म ही हाथ में सब कुछ कर सकता है तो कोई भी नहीं चाहेगा मेरी मृत्यु आ जाए। तो तुम अपने हाथ में जब कर्म है, तुम अपने मृत्यु को रोक के दिखाओ, अपने वार्धक्य अवस्था को रोक करके दिखाओ। क्या है, संभव है? नहीं है ना। तो ना तो कर्म, ना ज्ञान, ना मुक्ति, ना सिद्धि, ना भक्ति से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बिना भक्तों की कृपा से, बिना भक्ति महारानी की कृपा से, बिना भगवान की कृपा से नहीं पा सकते, अपने साधन से नहीं प्राप्त कर सकते। भक्ति से ही प्राप्त होंगे। परंतु वो भक्ति कैसे भक्ति होना चाहिए? प्रार्थनीय भक्ति। वो भक्ति ऐसा नहीं मैं 1-1 लाख हरिनाम करता हूं और मेरे को जबरदस्त भगवान प्राप्त होंगे ही होंगे। ये जो वचन है ना, भगवान इसी बात, ये भक्ति में प्रतिष्ठा है, ये भक्ति में भी एक अहंकार है, और हमेशा अहंकार को भगवान त्यागते हैं, अहंकार को त्यागते हैं। इसलिए कहते हैं यथा कृष्णार्पित प्राणांत पुरुष निसेवया। और ये सब कुछ कैसे हो जाएगा? केवल तुम भगवान कृष्ण की चरण में अपना शरणागति ले लो। शक्रदेव प्रपन्नाहम, केवल कृष्ण के चरण में समर्पण होते ही हमारा वो सारा काम हो जाता है। ठीक है, देखो इसीलिए एक समय ना विश्वामित्र जी, जो वशिष्ठ ऋषि थे, राम जी के गुरु जी थे, तो विश्वामित्र भी उनके गुरु हैं, पर विश्वामित्र क्षत्रिय थे, पर वो ऋषि बने। अब वो चाहते हैं कि मेरे अंदर भी ना बहुत कुछ चीजें आ जाए, जैसे वशिष्ठ ऋषि अपने आप में बहुत पूर्ण है, तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊं। तो इसीलिए वो ना कंपटीशन के जो उनके जो मूड है उसको लेकर के वो क्या करते, तपस्या कर रहे थे। जब हम किसी चीज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे ज्ञानी लोग भी क्या करते हैं, जबरदस्ती, नहीं संसार में कुछ नहीं है, इस संसार में केवल जीव अगर कुछ भी करेगा तो उससे कर्म बनेगा, कर्म का 2 फल होता है, अच्छा और बुरा, और वही भोगते भोगते इस चक्र में वो पड़ा रहेगा, इसलिए कर्म करो ही मत। और भक्त क्या कहता है, अरे कर्म करो, अच्छे से कर्म करो, परंतु कैसे? कृष्ण प्राणम पिता पुरुष निसेवया। उसी कर्म को ही क्या कहते हैं? सेवा। उसी कर्म को ही क्या कहते हैं? भक्ति। वास्तव में भक्ति का स्वरूप कभी भी कर्म नहीं हो सकता, परंतु जो बाह्य रूप में हम क्रियाएं कर रहे हैं, जिसको संसारिक लोग भी देखते हैं, हाँ संसार में तो लोग जा रहे हैं, खा रहे हैं, बाजार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और भक्त भी वही कर रहा है, परंतु भक्त का क्या है? वो सब कुछ को लाता है और इति पुंसार्पिता भक्ति चेत नवलक्षणा, वो सब कुछ को भगवान में अर्पण कर देता है। तो A to Z उसका उठने से लेकर सोने तक क्या हुआ? विष्णुर पुंसार्पिता, भगवान विष्णु को अर्पण कर देता है, वो भक्ति हो जाता है। पर सेम बिल्कुल दोनों के व्यवहार एक जैसा है। जैसे दिखने पर चूना का पानी और दूध एक जैसा होता है, उसी प्रकार ही भक्त की और एक अभक्त की, यानी कि जो संसार में जो गृहमेधी लोग हैं, इन दोनों की क्रिया एक होने पर भी भूमि और आसमान का फर्क होता है। इसलिए जब विश्वामित्र, उनके मन में था क्या, मैं कंपटीशन करूंगा इनके साथ और मैं इनसे बड़ा बन जाऊंगा, परंतु वशिष्ठ ऋषि क्या कर रहे हैं? कोई ज्यादा योग तपस्या नहीं करते और बिल्कुल काम ऑन क्वाइट हैं, बिल्कुल अपना जो है उनका जो व्यवहार है बिल्कुल मतलब एक लेजेंडरी, जो कहता ना, इस प्रकार उनका वो है। जब विश्वामित्र उनको देखते थे, उनके मन में बड़ा वो होता था, इसलिए उन्हें तप करने बैठे। मेनका आई,
मैंने कहा एक बार उनके तप में बाधा डालने की कोशिश करी तो विश्वामित्र ने अपने आप को कंट्रोल करके सोचा नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? बुद्धि। सोचो, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ही क्या करता है, देखो शरणागति का, भगवान में शरणागत होने का क्या फायदा है? हम लोग शरणागत नहीं होते हैं थोड़ी मोटी भोग के लिए, हम प्याला से नहीं छोड़ सकते हैं इसलिए नहीं भैया, भगवान के शरण में कौन जाएगा, ये तो वो सब लोग हैं, मरने के बाद किसने क्या देखा है, अरे चाय छोड़नी पड़ेगी। हाँ, कितने जन्मांतर से हम क्या क्या भोग कर रहे हैं, कितने माता पिताओं को कितने चाय कितने नशा छोड़ करके आए, इस जन्म में छोटी सी नशा के लिए हम बस वो कर जाते हैं। सोचो ना, छोटी सी भोग के कारण हम ये सब चीजों को समझ नहीं पाते। और उन्होंने क्या किया, विश्वामित्र जी ने मन मन में सोचा नहीं 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 मैं नहीं करूँ, नहीं देखूंगा। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया। जब उन्होंने देखा कि भाई कुछ नहीं हो रहा है तो एक समय वो भी पिघल गए। फिर दोबारा खुद को स्ट्रॉन्ग किया, फिर उनको क्रोध भी आ गया। देखा भाई काम भी आ रहा है मेरे को, क्रोध भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, समझ में। तो वो वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, बोले वशिष्ठ जी ऐसे बताओ आपके अंदर ऐसा क्या है, आपने कैसी आपने वो किया है। उन्होंने फिर वहां पे शरणागति की महिमा बताई है। तुमने ऐसा क्या किया, आपको ना क्रोध आता है ना आपको काम आता है, और भगवान के सारे माया को आप बिल्कुल आराम से पार कर जाते हो। जैसे एक गाय के खूर में एक गड्ढा है, उसमें पानी है, उसको लांघना हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ना। तो इतनी बड़े माया सागर को भी आप ऐसे ही लांघ जाते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने बोला मैं राम के शरणागत हूँ, भगवान के शरणागत हैं, इसलिए मेरे को ये चीज नहीं होता। क्योंकि वहां पे तुम लोग उसको पार नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अपने बुद्धि से उसको पार करना चाहते हो कि मेरे बुद्धि से मैं इस चीज को कंट्रोल कर लूंगा। समझ में आया? अपने बुद्धि से हम लोग भी कई बार अपने बुद्धि से क्या करते हैं, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर वो हो नहीं पाता है। अल्टीमेटली फिर हमें क्या होना पड़ता है, उससे ऑफेंड होना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब मैंने, अब भगवान की कृपा कैसी है, भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो आपकी कृपा से तो सब असंभव संभव है, तो उनकी कृपा मेरे ऊपर है। तो मेरे ऊपर कोई भी विपत्ति आता है ना, तो मेरे को कुछ करना नहीं पड़ता, वो भगवान की कृपा ही अपने आप सब कुछ कर देता है। एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। देखो, हमारी बागडोर अगर हम भगवान के हाथ में दे रखते हैं ना, तो कभी भी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना, एक समय मैं लगभग ये कथा सुनाता हूँ। एक समय एक गाय थी, तो वो गाय के पीछे ना एक शेर पड़ गया। तो वो जो गाय थी वो भागते 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 चली जा रही है, उसके गले में एक रस्सी है। इससे पता लगता है कि गाय किसी का पालतू है। तो वो जाते जाते ना एक कीचड़ के अंदर प्रवेश कर जाती है। वो कीचड़ मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा डेंस था, तो बहुत अंदर तक चली जाती है। तो वो बीच में जा करके रुक जाती है। जो उसके पीछे जो बाघ है, शेर जो भी था, वो जब उसके पीछा करता करता पहुंचता है, थोड़ी सी ही दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से वहाँ तक की दूरी है, 2-3 मीटर की दूरी है, पर वो जो शेर है ना वो पहुँच नहीं पाता है। तो उसको कई समय बीत जाने के बाद जब वो कोशिश करता है शेर और गाय के पास पहुँच नहीं पाता, तो वो गाय ना पीछे मुड़ करके हंसती है ना। समय बीतने पर वो गाय पीछे मुड़ करके हंसती है। शेर कहता है तू हंसती क्यों है? बोले कि देख मेरे ना कोई, क्योंकि मैं पालतू हूँ, मेरे रखवाला कोई ना कोई है, ठीक है। शाम होने चला है, जब वो देखेगा कि मेरे जो गाय है वो अब तक आई नहीं घर पे, तो मैं ढूंढते ढूंढते मेरे को वन में आएगा, और वन में देखेगा मेरे पद चिन्ह को देख करके वो वहाँ यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। और वो मेरे को बचा के तो ले जाएगा, परंतु तू अपने बागडोर किसी को नहीं दे रखा है, इसलिए तू यहीं पड़ा रह जाएगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तू निकल नहीं सकता। और वो जो मेरे को निकालने वाला आएगा वो थोड़े ना तेरे को निकालेगा, तेरे को तो निकालेगा नहीं, क्योंकि तूने उसके शरणागत नहीं हुआ है। इसलिए शरणागत का इतना फायदा है। इसलिए भगवान क्या दिखाते हैं, सब जीव मेरे प्रति शरणागत हो जाओ, और ये संभव भी केवल मनुष्य जीवन में होता है। इसलिए जीवों को ये होना चाहिए कि हम लोग इस प्रकार से अपने बुद्धि पे, अपने बल पे, अपने ज्ञान पे कभी भी गुमान ना करें। सब कुछ भगवान का ही है, ये समझ करके कार्य करें। और दूसरी तरफ आप देखना, हरिदास ठाकुर, जब हरिदास ठाकुर हरिनाम कर रहे थे तो उस समय स्वयं साक्षात माया देवी आई।
बड़े सज धज के, बड़े माया देवी। अब सोचो, एक साधारण इस जगत में एक पुरुष का रूप, एक स्त्री का रूप एक दूसरे के लिए कितना आकर्षणीय होता है। इस जगत में जितने भी ये सब माया का ही रूप है। जब वो माया देवी साक्षात आए होंगे वो कितने सुंदर होंगे। रात्रि के समय माया देवी हरिदास ठाकुर के पास पहुंचे तो उस समय हरिदास ठाकुर ने क्या करा? ऐसा नहीं, मन को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना, नहीं, मेरे को बिल्कुल बहना नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ किया है? नहीं। उन्होंने सिंपल भगवान के नाम कर रहे थे और उसी को उन्होंने चालू रखा। देवी आपका भी मनोकामना पूर्ण होगा, बस आप बैठो। इसलिए मैंने बताया था ना, कृष्ण के नाम करने के लिए हमारे अंदर इतनी है डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हम लोग, भगवान भी अगर आकर के बोले ना कि मैं तो अब आ गया हूँ, तुम्हारे जो प्रयोजन, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें छोड़ दो ना, तब भी नहीं छोड़ने, तब भी भगवान के नाम नहीं छोड़ने। और हमारे अंदर देखा जाता है, अगर हमें थोड़े पैर दुखने लग गया, कमर दुखने लग जाता है, सर दुखने लगता है, सबसे पहले माला उठा के रख देते हैं, ये माला नहीं होगा हमसे। हाँ, 16 माला हो गई, कर लेंगे, क्या जा रहा है, कल थोड़े ना मृत्यु आ जाएगी। और हम कितने कॉन्फिडेंट हैं कि कल थोड़ी ना मृत्यु आ जाएगी, कर लेंगे। और जब कल आता है ना तो वो कल भी हमें एक माया में और डाल देता है, कल भी तो है तेरे जीवन में, कल कहीं चला थोड़ी जा रहा है। इस प्रकार से है ना, हम भक्ति के अंदर भी माया की परीक्षा है, इतना आसान नहीं है। भक्ति मार्ग इह कोटि कंटक रुद्ध, कोटि कोटि कांटों से भरा है। इतना आसान नहीं है कि हम लोग तिलक मार लिया, कंठी पहन के और हम जो है, इतना आसान नहीं है। तो इसी प्रकार से आगे फिर कह रहे हैं, प्रायश्चितानि चूर्णानि नारायण परान्मुखम न ही निष्पुनन्ति राजन सुरा कुंभ मिवापगा। राजन, अगर कोई पात्र में, मट्टी के पात्र में शराब भर के रखा हुआ है, उसको करोड़ों करोड़ों साल तक अगर गंगा में, यमुना में, बड़े अच्छे अच्छे सारे नदियों में भिगो के रखो, क्या वो शुद्ध हो जाएगा? हो जाएगा? उसमें अभी भी शराब है, क्या वो शुद्ध हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से हजारों करोड़ों आप कर्म ज्ञान की जितने साधन है उन सब साधनों को कर दो, कभी भी तुम शुद्ध नहीं हो सकते हो, सिवाय केचित केवलया भक्त्या। बिना भक्ति के नहीं हो सकता भैया, नहीं हो सकता, असंभव है। समझ में आया? तब जाके भक्ति की महिमा यहाँ पे उनको बता रहे हैं। जो भक्ति की महिमा थोड़े बहुत हमने श्रवण किया था, थोड़ी डिटेल में आज हम उसको श्रवण करेंगे। भक्ति की बातें सारे शास्त्र में बताए। वेदों का उद्देश्य ही यही था कि जीवों को भगवान के पास लाना। और जीवों को भगवान के पास लाएंगे कैसे लाएंगे? भक्ति से। इसलिए भक्ति रेवेनम नयति, भक्ति रेवेनम दर्शयति, भक्ति वसो पुरुष, भक्ति रेव भूयसी। भक्ति ही भगवान के पास ले जाती है, भक्ति ही भगवान को दर्शन कराती है, भक्ति के वश में भगवान है ये। इसलिए भक्ति रेव भूयसी, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। सारे शास्त्रों में पहले से भक्तियों की बहुत बातें बताए थे, कैसे भक्ति करना चाहिए। कोई कहता है कि सकाम भक्ति करो, कोई कहता है निष्काम भक्ति करो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। परंतु हमारे रूप गोस्वामी एक बात कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं उत्तमा भक्ति। क्योंकि अगर हमें भक्ति करनी ही है, ठीक है, अगर हमें दूध लेने ही है, हम जानते हैं 54 रुपये प्रति लीटर, 55 रुपये प्रति लीटर, 56 रुपये प्रति लीटर दूध मिल रहा है। 54 रुपये में भी मिलावटी है, 55 में मिलावटी है, जो 56 है ना, हमें अच्छे से पता है इसमें कोई मिलावटी नहीं है। तो 1 रुपये 2 रुपये जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्या वो उसमें बचेंगे या 56 रुपये वाला ही लेंगे? ठीक उसी प्रकार से जब हमें भक्ति करना ही है तो कैसी भक्ति करने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने वश में आए, इसी प्रकार भक्ति को ही उत्तमा भक्ति कहा जाता है। आप कहोगे प्रभु जी ये सब कैसी कैसी बातें कर रहे हो, भक्ति तो भक्ति है, और कौन से ऐसे भक्ति, सब लोग भक्ति करते हैं, तो उसमें क्या अंतर होता है? भक्ति एक होते हुए भी स्वरूपतः भक्ति कितने रूप में है। अगर हम लोग अभी रूप गोस्वामी को
ग्रंथों को अच्छे भली भांति विश्लेषण नहीं करेंगे ना, हमें समझ में नहीं आएगी। और बात वही है, एक समय इस्कॉन में एक व्यक्ति का मन नहीं लगा, उन्हें प्रभुपाद जी के पास आया, स्वामी महाराज जी के पास आया, स्वामी जी मैं अब गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ, मैं अब भक्ति नहीं करूँगा, मेरे से नहीं हो रहा है, साल दर साल बीत गए, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। स्वामी जी ने पूछा कुछ नहीं हुआ? बोले नहीं कुछ भी नहीं हुआ। बोले ठीक है चलो तुम भक्ति मत करना, तुम मेरे को ये बता दो, तुम्हें ना जो है वैकुंठ के नारायण तुम्हें दे देंगे। बोले नहीं वैकुंठ के नारायण का क्या है? बोले नहीं तो फिर द्वारका के नारायण? बोले नहीं नहीं, द्वारका की जो विष्णु है वो भी नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले ब्रज की? बोले हाँ ब्रज के भी जो है ना सबसे ऊंचा जो है वो वाला जो कृष्ण है, जो है राधा कृष्ण है, जो किशोर और किशोरी हैं, उनकी भक्ति। बोले तुम इसी जन्म में भगवान की तत्व को इतने अच्छे से समझ गए, यही चीजों को समझने के लिए स्वयं भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये। अरे बेटा इसी बात को ही तो समझने के लिए जन्म जन्मांतर लग जाता है, और तुमने इसी जन्म में इस बात को समझ लिया तो क्या नहीं हुआ, सब कुछ तो हो गया। और तुम बस केवल यही चीज करते रहो, और तुम्हें तो तुम्हारे अल्टीमेटम तो फिक्स है ना, तुम तो जानते ही हो ना मेरे को कहाँ पहुंचना है, तो तुम अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दीक्षा ले चुके हो, तुम्हारा सब कुछ मैं ही करूंगा, जब कर भी रहा हूं केवल हरिनाम कर, बाकी सब मैं देखूंगा, सामने से नहीं तो पीछे से लेके मैं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें अब पता है। तो गुरु वर्ग आते हैं, हमें क्या दिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या वास्तव में शुद्ध है वो चीज़ को। जब हम छोटे होते थे पिताजी हमें कहते थे कि देखो, पैसा देते थे, कहते थे उस फला राशन की दुकान पे जाना, उसको बोलना वो वाला घी देना, देसी वाला घी देना, वो तुम्हें वो वाला दिखाएगा। पहली पिताजी हमें उसकी पहचान दिलाते हैं, वो एक बहुत हार्ड वाला है ना, वो घी दिखाएगा, नहीं हमें वो नहीं चाहिए, है ना। फिर अंदर जाएगा, अंदर से वो वाला लेकर के आएगा, उसमें खुशबू होगा, है ना, उसका कलर बताते हैं, मतलब तरह तरह। तो ये क्या चीज़ है, हमें वो मार्गदर्शन कराता है, वास्तव में चीज से हम वंचित ना हो जाए। भक्ति को अगर तत्व से नहीं समझ पाएंगे तो फिर हमारे हाथ में आकर के छूट जाएगी और हम भिखारी बन के रह जाएंगे। हमारे प्रभु जी कथा सुनाते हैं, पहले जब हमारे प्रेम सूरी प्रभु जब वो मथुरा में भिक्षा करते थे, तो एक बच्चा था, वो उनके साथ जाता, तो वहाँ पे ना मथुरा में आप लोगों को पता होगा सीधा देते हैं, है ना, द्वादशी में आते ही सीधा देते हैं, भिक्षा देते हैं। घर घर में जाते हैं तो एक कटोरे में दाल चावल, एक कटोरे में हल्दी नमक, एक कटोरे में घी भी देते हैं, ठीक है ना। तो वो सबको लेकर के आता है, देखता है ये चावल है, ये दाल है, ये सब चीज़ें हैं। जो घी होता है ना उसको चखता है, कोई टेस्ट नहीं है, घी का भी कोई वो नहीं है, तो उसको ना कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको वो निकाल देता है, और उन सबको लेकर के वो पहुंचता है। जितने घरों में उसको घी मिले सब घी को वो निकाल दिया। जब वो वापस मठ में पहुंचा, दाल दे दिया इकट्ठा करके, 10 किलो दाल चावल आया, ये आया वो आया, भाई घी नहीं मिला। बोले घी क्या होता है? बोले एक लिक्विड जैसा होता है वैसा, है ना, देखा। बोले हाँ सब जगह मिले मेरे को। बोले फिर कहाँ है वो? बोले मैं तो उसको मतलब कोई है ना, मैंने बिना टेस्ट के कुछ वो नहीं है, इसलिए मैंने निकाल दिया। बोले अरे मूर्ख, वो एक इतना पोषक तत्व है, अरे वही घी जो है ना इन सब चीज़ों में वो सबसे ज़्यादा कीमती है, वो 700-800 रुपये बाजार में मिलता है, और ये दाल चावल तो 30 रुपये 40 रुपये का किलो है, वो 1 किलो 700-800 रुपये का है। उसको तब पता चलता है अच्छा ये है घी की महिमा। तो इसी जन्म में कौन सी भक्ति करनी चाहिए, वास्तव में शुद्ध घी है क्या, ये तुम फंस जाएंगे। जो हनुमान जी को जाकर के मुंह में जबरदस्ती बूंदी के लड्डू ठूस देते हैं, थोड़ा सा गोविंद देव जी में जाकर के घूम के बैठ जाते हैं कि हाँ हो गया हमारी भक्ति, थोड़ा उधर वो कर देते हैं, इधर माथा टेक लेते हैं, ये क्या है? ये तो वंचना है, वास्तव में समझ नहीं पाते। जबकि भक्ति उससे कई ज्यादा आसान है, उसकी भक्ति। अब खुद सोचो, सोमवार के दिन कोई व्यक्ति सोमवार जी शिव जी का वो करता है, मंगलवार के दिन हनुमान जी का करता है, बुधवार के दिन चिकन मटन खाता है, छोड़ो। उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन साईं बाबा के पास जाता है, लक्ष्मी जी के पास जाता है, और संतोषी माता शुक्रवार, शनिवार के दिन फिर शनिवार तो रविवार के दिन ऐसे करके 2 दिन वो रेस्ट लेता है, और वो बाकी 5 दिन क्या करता है?
सब कुछ करता है। क्या करता है? व्रत करता है, अच्छे से नहाता है, धोता है, मंदिर जाता है, सब कुछ करता है। जो भक्त होते हैं ना, उनको कुछ नहीं करना पड़ता है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। वही माला रोज करते तो है, परंतु इतना ज्यादा उनको कठिन नहीं है। वो भक्ति इतना आसान हो जाता है, जीवन जीने का एक कला हो जाती है, और वो कला ही उसको मदद करता है आगे बढ़ने के लिए, हर प्रकार से मदद करता है। जबकि यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार उसको परेशान करते हैं, इतना मेहनत कर भी रहे हैं और हाथ में कुछ आ भी नहीं रहा है, समझ ना। इसलिए गुरु वैष्णव के पास जाने पे वास्तव में भक्ति का स्वरूप हमें बताएंगे। अगर इसी जीवन में हम भक्ति की स्वरूप नहीं समझ पाए तो फिर हम मांग भी तो नहीं पाएंगे। भगवान क्या कहते हैं? तुम जो चीज को जिंदगी भर अपनाओगे, जिंदगी भर उसको चाहोगे, वो चीज अगले जन्म में तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर वो वासना के रूप में बदल जाता है। अगर हम बहुत ज्यादा मांस खाने की वासना रखेंगे तो अगले जन्म भगवान हमें ऐसे योनियां देंगे। अगर हम चोर करने की वासना रखें तो भगवान हमें ऐसे ही देंगे। अगर हम भक्ति करने की, भगवान की सेवा करने की, साधु गुरुओं की सानिध्यता मांगने की वो करेंगे तो भगवान भी हमें ऐसे अनुकूलता अगले जन्म में देंगे। तुम मांगे तो वो मांगेंगे कब? जब उसकी संग में आएंगे तब ना। इसलिए भैया आप लोगों से, आप तो बहुत बड़े हैं दुनियादारी के मामले में, एक छोटी सी निवेदन इतना याद रखना, अपने लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, 2-3 लोगों के लिए, सब आप लोगों के लिए। जितना हो सके आप लोग अपने को भी पोषण करो, और जितने लोगों को ये बात पहुंचा सकते हैं ना, ये बात को पहुंचाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक गुरुवार आप लोग खुद भी आओ और साथ में सबको लेकर के आओ। हमारे गुरुदेव कहते थे ना, रूप गोस्वामी ने जो चीज को दिया है, मैं चाहता हूँ प्रत्येक जीवों के हृदय में वो चीज हो जाए, वो प्रत्येक जीवों की चीज में हो जाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक अगर 2 को बोला, 2 को कन्विंस कर लिया ना, सब लोग अगर एक एक व्यक्ति का जिम्मेदारी हम लेंगे तो 1 साल भर के अंदर ये घर को तोड़ना पड़ेगा कि भैया अब सब लोग बोलेंगे जेबी ब्रो हम आपको 10 गुना डबल दे रहे हैं पैसे, आप ये घर को बढ़ाकर है भी। जब पहले पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी से प्रचार करते थे तो छोटे मोटे जगह पर रह करके प्रचार करते थे, परंतु इन लोगों का ही डिमांड आया, भक्तों का ही डिमांड आया, तब उन्होंने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना करी। नहीं तो इसी प्रकार से भक्ति क्या है? कहते हैं जैसे भगवान को आरती करना, उनकी सेवा करना, और क्या करना, उनके लिए भोग बनाना, तुलसी में पानी देना, एकादशी व्रत करना, साधुओं की सेवा करना, भगवान के नाम करना, जप करना, एकादशी व्रत करना, तो ये सब क्या है? भक्ति का अंग है। जैसे मैं कहूँ कि कुंज बिहारी प्रभु आप मेरे को स्पर्श करो, उन्होंने मेरे अंग को स्पर्श किया या उप अंग को स्पर्श किया, नहीं तो क्या वो मेरे अंगों को स्पर्श किया, मेरे को स्पर्श नहीं किया, या तो मेरे को ही ना। तो भक्ति भी क्या है? कुछ अंग है। कितने अंग है? देयर आर 64 लिम्स ऑफ डिवोशन। भक्ति 64 अंगों से सुसज्जित है। हमारे जैसे हाथ है, नाक है, कान, पैर, नाखून, सब कुछ है। तो भक्ति महारानी के भी 64 अंग है। समझो अच्छे से, मैं बड़े सिंपल भाषा से। तो 64 अंग को, कोई से भी अंगों को पालन करने से क्या हो जाता है? भक्ति होती है। तो भक्ति 64 अंग में मैंने अभी भी बोला, एकादशी करना, भक्तों की सेवा करना, तुलसी में पानी देना। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से अगर मान लो तुलसी का भी पानी दिया, वो भी भक्ति हो गई उसकी, ठीक है ना। ये सब भक्ति में आता है। तो जब हम नियम ले लिया भक्ति करेंगे, तो कई सारे भक्ति वहां पे हैं, हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी भक्ति करना है। तो बोलोगे प्रभु जी कैसे कैसे भक्ति है, बताओ, डिटेल में जाओ। अब हम चलते हैं डिटेल की तरफ। क्या है? मुख्य रूप में भक्ति 2 प्रकार की, ठीक है। एक है मिश्रा भक्ति, दूसरा है केवला भक्ति। मिश्रा भक्ति नाम से हमें पता लग रहा है कुछ मिला हुआ है, जैसे घी कुछ मिला हुआ है। गाय के दूध निकाला, इतना सा बूंद भी पानी हमने उसमें नहीं मिलाया, उसको अच्छे से औटाया, ठंडा किया, एक सर्टेन टेम्परेचर में आते उसमें जामुन डाला, रात भर छोड़ा, सुबह दही बना, उसको बिलोया, उसके बाद जो मक्खन आया उसको अलग किया, छाछ को अलग किया। जो मक्खन वाला तत्व, हल्का वाला तत्व जो निकल करके आता है, उसको कढ़ाई में जब हम गर्म किया
तो उससे एक वस्तु का वो होता है, वो है घी। ये बिल्कुल शुद्ध है। पर एक ऐसा है जो दूध में ही कुछ अलग मिश्रण मिला दिया गया है, फिर अब जो भी उसमें प्रोसेस आएंगे वो सब मिलावट ही होंगे। अगर दूध में पाउडर मिला है तो कभी भी घी शुद्ध नहीं निकल सकता, कभी भी दही शुद्ध नहीं निकल सकता, कभी भी छाछ शुद्ध निकल ही नहीं सकता, नहीं बात। तो शुरुआत वाली जो चीज है ना, वहां से हमें पकड़ना पड़ेगा। तो मिश्र भक्ति मतलब क्या है कि इनमें कुछ मिला हुआ है, सिंपल सी चीज है। तो इसमें दो चीजें आती है, एक कुछ परिमाण में मिला हुआ है, एक बहुत परिमाण में मिला हुआ है। तो ये जो मिश्र भक्ति है ना, भक्ति दो प्रकार की, एक मिश्र एक केवल। ये जो मिश्र वाला भक्ति है ना, ये भी दो प्रकार की है, ठीक है। अब आप कहोगे प्रभु जी यार बस करो, अरे अभी तो पहला सीढ़ी चढ़े ही नहीं, अब कैसे बस कर ले। तो पहला क्या है, मिश्रा। मिश्रा में एक है गुणीभूता, एक है प्रधानीभूता। गुणीभूता मिश्रा भक्ति, प्रधानीभूता मिश्रा भक्ति। ये वो वाला मिश्रा नहीं है, ब्राह्मण वाला मिश्रा है ना, इनमें कुछ मिला हुआ है। तो गुणीभूता मिश्रा भक्ति क्या है, ये चीजें आपको कहीं नहीं सुनने के लिए मिलेगा, है ना। और कैसी उसमें केवल रूप गोस्वामी का वो है, अवदान है। तो गुणीभूता मिश्रा भक्ति क्या है, इसी नाम से ही हमें पता लग जाएगा। गुणीभूता मिश्रा भक्ति मतलब इसमें ज्यादा परिमाण में क्या है, गुण है, भक्ति थोड़े से परिमाण में, ठीक है ना। तो तीन भाग में ये विभक्त है। एक है कर्म प्रधान गुणीभूता भक्ति, ज्ञान प्रधान गुणीभूता भक्ति, योग प्रधान गुणीभूता भक्ति। हाँ, ये मिश्रा के गुणीभूता में आता है, गुण तीन प्रकार। अच्छा क्या है, जब हम भक्ति करते हैं ना, तो उसके हम किसी लिए भक्ति करते हैं, हम भक्ति करते हैं परंतु उद्देश्य क्या रहता है, हमें भोग मिले, हमें स्वर्ग मिले, हमें एक गाड़ी चाहिए, इसलिए हम एकादशी किया था, अब हम एकादशी छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें गाड़ी मिल चुकी है। हमें बेटी की शादी करानी है, इसलिए हम एकादशी कर रहे थे या हरिनाम कर रहे थे, अब हमें नहीं करनी है। भक्ति मैंने अभी बोला ना 64 अंग में से कोई भी करेंगे, बट हमारे यहाँ पे जो सबसे मेन बात है ना, हमारे भाव, हमारी उद्देश्य, किस लिए हम उस भक्ति को कर रहे थे, ये वहां पे मेन बात है। समझ में आया ना। कई बार क्या होता है, आप लोग को उदाहरण से समझा देता हूं। एक व्यक्ति बॉर्डर पे कई लोगों को मार देता है, सरकार उसको क्या देती, मेडल देते हैं। और जब वही व्यक्ति घर पे आता है और घर पे अपने पत्नी को उसमें मार देता है ना, बंदूक से मार देता है, तो वही सरकार उसको, क्यों, क्योंकि मैटर करता है कि वो किसके लिए किया था। यहाँ पे कनेक्शन किसके लिए है, पहले वो सरकार के लिए कर रहा था, देश की जो शत्रु हैं, उसकी जो टेरिटरी है, उससे बाहर जितने भी अतत्व लोग रहते हैं, वो लोग कहीं अवैध प्रवेश ना कर जाए, उन लोगों को मारा है। इसी कारण सरकार ने उसको, इसीलिए सरकार के हित के लिए कार्य किया, सरकार ने उसको रिवॉर्ड दिया। और अगर वो अंदर आकर के कुछ इस प्रकार जो अपना कुछ पारिवारिक इंटरनल अफेयर्स के कारण उसने किसी को मार दिया, कुछ कर दिया, तो उसके लिए वो सरकार के लिए नहीं किया था ना। अब वही सरकार वही व्यक्ति को, वही जो बंदूक से उसने मारा, उसको फांसी पे चढ़ा देता है। समझ में आया ना। तो इसलिए उद्देश्य मैटर करता है हमारा। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं, यानी कि जो भी तुलसी में पानी दे रहे थे या फिर एकादशी कर रहे थे, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा कर रहे थे, उसका उद्देश्य क्या था, बस हमें ये भोग मिल जाए, इसलिए हम कर रहे थे। भोग मिल गया, अब हम छोड़ दिए, उसको कहते हैं कर्म प्रधान गुणीभूता भक्ति, यानी कि वहां पे कर्म को प्राधान्य दिया गया है ना। कर्म मतलब क्या है, कर्म से हमें भोग मिलता है, स्वर्ग मिल गया, वो मिल गया। अब ज्ञान प्रधान गुणीभूता भक्ति क्या है, ज्ञान भी एक गुण है जिससे हमें मुक्ति मिलती है, ब्रह्मसायु जो मुक्ति मिलती है, हम मुक्त हो जाएंगे, हम तो चले जाएंगे निराकार ब्रह्म में। अच्छा, भगवान के साथ बोले कोई लेना देना नहीं। अरे तुम भगवान के अंश हो बेटा, तुम भगवान के जाकर के उनके धाम में सेवा करो, उसी से तुम्हारे सुख है। ना तुम इस जगत में सुखी हो, ना तुम जो ब्रह्म में मिल करके सुखी रहोगे। तुम तो जाओ भगवान की सेवा करो, कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस वो दे दो,
तुम भक्ति किस लिए कर रहे हो? मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं। इसको कहते हैं ज्ञान प्रधान गुणीभूता भक्ति। तीसरा है योग प्रधान। अभी आजकल एक प्रभु फेमस चलते हैं ना, वो बागेश्वर धाम, वो क्या करते हैं? सिद्धि करते हैं, है ना, है, पर वो भक्त हैं। उनके जो वचन है उससे पता लगता है कि वो सब कुछ अपने हनुमान जी से या भगवान राम के उससे वो कनेक्टिविटी उनका वो शो कराते हैं पब्लिक में भी। वही नहीं कहते हैं कि मैं ही हूँ या फिर मेरे बलबूते को। तो पर ये सिद्धि है, भक्तों के अंदर भी सिद्धि है। अगर नहीं तो दोष आ जाता, भाई भक्ति कर रहे हैं फिर भी इनके पास सिद्धि नहीं है। वो जो सिद्धि किसके पास वास्तव में है? वो क्या कह रहे हैं? मेरे पास है, हनुमान जी के पास है। हनुमान जी क्या अभक्त है? हनुमान जी तो भक्त है ना। हनुमान जी से कितने बड़े बड़े और भक्त हैं। तो इसीलिए इसी जन्म में भी अगर हम भगवान की भक्तों की सेवा करेंगे ना, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं? भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर्म मोल। परम सिद्धि ये है, एक सिद्धि है 8 प्रकार की, अणिमा, लघिमा, इप्सिता, काम बसिता, है ना, ये सब तो अष्ट सिद्धि है। परंतु उससे ऊपर भी एक सिद्धि है, क्या? भगवान को पा जाना। तो भक्तों की सेवा करके भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है। छोटे मोटे चीज क्या है? पर जो लोगों का ये है कि हम दुनिया में चमत्कार दिखाएं, हैं, वो तालाब के ऊपर साइकिलिंग करें और लोग देख करके वाह वाह करें। हम मतलब सुई के नोक के ऊपर खड़े हो जाए, तलवार के नोक के ऊपर चल के दिखा दें। ये सब जो बातें हैं ना, बड़ा बन जाए, छोटा बन जाए, लोगों के मन की बातें वो कर ले, है ना, एक्सपोज कर ले लोगों की पब्लिक के सामने। हम ऐसे ऐसे मतलब एक मिस्टीरियस चीजों को ला करके एक्सपोज कर दे कि लोग बहुत बड़े बड़े भावा करें। ये सब चीजें क्या है? ये सब अपने सम्मान के लिए सिद्धियों के पीछे भागना। सिद्धि से सम्मान मिलेगी। अब देखो ना आज उनके पास कितना, तो अगर मान लो कोई व्यक्ति के पास इतना होगा, पूरे जगत में कितना समय लगा उनको पूरे जगत में प्रसिद्धि लेने के लिए, इतने बड़े बड़े लोग हैं, फिर भी इतना किसी का क्यों है? क्योंकि सिद्धि के कारण। तो सब लोग चाहते हैं मेरी भी मान बढ़े, मेरी भी सम्मान बढ़े। तो जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु उनके मन में यही वासना है, तो उसको कहते हैं योग प्रधान गुणीभूता भक्ति। आई बात समझ में? भक्ति 2 प्रकार की, मिश्रा केवला, मिश्रा 2 प्रकार की, गुणीभूता प्रधानीभूता। गुणीभूता में 3 प्रकार के, कर्म प्रधान, ज्ञान प्रधान, योग प्रधान। और उसका जो अपोजिट पार्ट है क्या है? प्रधानीभूता भक्ति, मिश्रा भक्ति। इसमें भी मिश्र है। मिश्र मतलब कुछ ना कुछ मिला हुआ है, परंतु उसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है। क्वांटिटी उसकी ज्यादा नहीं है। मिला हुआ किसमें? भक्ति में कुछ मिला हुआ। क्योंकि हम जब लास्ट में कह रहे हैं ना, क्या? गुणीभूता भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति, तो कॉमन टर्म क्या आ रहा है यहाँ पे? भक्ति। यानी कि कर तो वही भक्ति रहे हैं, परंतु उनमें कुछ ना कुछ चीजें हैं। किसी का क्वांटिटी ज्यादा है तो किसी का क्वांटिटी कम है। तो अब पहले जो हमने सुना वो क्वांटिटी ज्यादा वाला है। अब जो अब सुन रहे हैं इसमें वो चीज कुछ मिला हुआ है, बट उनका जो क्वांटिटी है बहुत ही कम है ना। तो कई बार क्या होता है, जब हम हरिनाम करते हैं, हरिनाम करते करते ना हमारे मन में होता है काश हमारे पास इतना बढ़िया iPhone 14 Pro Max होता। हरे राम हरे राम राम राम। मेरे पास JBL का ये भी होता, मेरे पास इतना बढ़िया गाड़ी होता, मेरे पास महिंद्रा के थार गाड़ी होती। जब हमारे मन में ये बातें आते हैं ना, कुछ भोग के, फिर सोचता है अरे यार क्या मैंने कर दिया। ठीक है, वो फिर भी कुछ ना कुछ मांग ही लेता है अपने भगवान से, पर उसकी उद्देश्य मांगना नहीं है। पर क्योंकि उसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ मांगने की प्रवृत्ति बची है, अब वो बिल्कुल शुद्धता में आया नहीं है, मांगेगा। हम लोग उसी श्रेणी में आते हैं लगभग। हम लोगों के अंदर थोड़ा बहुत कुछ तो हम मांग लेते हैं। कई बार क्रिकेट देखते हैं और लोग हरे नाम हरे कृष्ण, यार आज इंडिया जीत जाए, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। अरे यार ये 12 बॉल में 18 रन क्या करेंगे यार, हे प्रभु आज धोनी आउट ना हो और फिनिशिंग हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। तो जब ये मन में थोड़ी सी बात आ जाती है ना, तो फिर वो अपना भोग, उसमें थोड़ा सा कर्म मिला हुआ जाता है, तो उसको कहते हैं कर्म मिश्रा भक्ति। कर्म थोड़ा सा मिल गया है। क्या मिला है? क्या मिला है? कर्म मिला है ना। इस पॉइंट को नोट करना, कर्म मिला है।
क्या मिला है? ज्ञान मिला है। क्या मिला है? योग मिला है। तो जो चीज को हम मिलाते हैं ना, उसका जो क्वांटिटी होता है ना वो थोड़ा होता है, जिसमें मिलाते हैं ना वो ज्यादा होती है। तो यहां पे ज्यादा क्या है फिर? कम क्या है? कर्म, ज्ञान और योग। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा नींबू पानी दे दो, तो उसमें ज्यादा क्या चीज होगी? पानी या नींबू पानी? पानी। मैं कहूंगा कि मेरे को वो दूध दे दो, इसमें पानी मिला हुआ है, तो क्या इसमें ज्यादा है? क्या मिला हुआ है इसमें? पानी। तो पानी थोड़ा सा ही। तो जो मिश्रण वाला वस्तु है ना, जो मिलाया जाता है वो थोड़ा ही होता है, और वास्तव में जो वस्तु में मिलाया जाता है वो ज्यादा होती है। यहाँ पे भक्ति करता है, परंतु मन में कभी आ जाता है थोड़ा सा ये मिल जाए, कर्म मतलब थोड़ा सा भोग लो, पर उसका उद्देश्य वो नहीं होता, नहीं है ना। कभी फिसल जाता है भक्त भी, तो कभी कभार अरे यार मुक्ति भी इतना अच्छा है, मिल जाता, तो ये मन में उसका आ जाता है ना। पर मैं नहीं, मेरे को हमेशा मुक्ति में नहीं रहना है, मेरे को तो भगवान की सेवा करनी है, मैं जानता हूँ। फिर ऐसी सिद्धि, हाँ यार इतने सम्मान सबका हो रहा है, थोड़ा बहुत मेरा भी होता, काश मेरे भी होती थोड़ी। तो जब ये मन में आता है तो वो भी क्या हो जाता है? मिश्रा। ये दोनों ही नहीं करने हैं हमें। ये मत सोचो कि ये थोड़ा सा ही तो है तो थोड़े में काम चला लो, प्रभु जी हम तो नए नए भक्त हैं, थोड़ा सा तो रहे। भैया रूप गोस्वामी कहते हैं कुछ भी हो, चाहे जहर थोड़ा पड़े, बल्कि वो सबसे ज्यादा बन जाता है फिर, है ना। सबसे ज्यादा वही बन जाता है। नींबू पानी में हमें पानी का स्वाद ही कम आता है, नींबू का स्वाद ज्यादा आता है। चाहे जहर थोड़ा भी क्यों ना मिला हुआ हो, जहर तो जहर है भैया, हम थोड़े से जहर ही क्यों खाएंगे? जब हमें करनी ही शुद्ध, तो हमें बिल्कुल मिलावट से बाहर रहेंगे। तो समझ लेना, ये सब चीजों को किनारे करो। अब आता है केवला भक्ति। ये तो मिश्रा भक्ति हो गया, अब केवला भक्ति। केवला मतलब केवल भक्ति, इसी नाम से पता चल जाए केवल भक्ति ही भक्ति है। अब ये भी दो प्रकार के। अब सुन लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं पूछूंगा आप मेरे को बताना। आपको ना मैं एक सिद्धांत दे दूंगा, उसको याद रख लेना। वो सिद्धांत बहुत ही साधारण सी बात है। अपने गोपाल जी को गोपाल की सेवा के लिए भोग लगाना, हरिनाम करना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और भगवान को यही मांग लेना, आपके हित में, आपके सेवा में हमें हमेशा रखो। बस केवल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उससे पहले कितने कितने सीढ़ियाँ हमें चढ़ना पड़ेगा। इस सब सीढ़ियों को सुन लो, भूल जाना इनको, क्योंकि याद रखोगे तो मांगोगे ना, इसलिए याद ही नहीं रखेगा, मैं रखने ही नहीं दूंगा, पर याद रखना पड़ेगा। देखो मैं ऐसे तो आमद विनोद की बात है, पर याद रखना। पर हमें मांगना तो केवल भगवान की स्वरूप सिद्ध भक्ति मांगना, केवल उनकी प्रेमा भक्ति मांगना, जिससे आपके प्रति हमारे प्रेम हो, है ना। तो दूसरा क्या है? केवला भक्ति। केवला भक्ति तीन प्रकार की, एक है साधन, दूसरा है भाव, और तीसरा है, हाँ भाई साहब आप लिख नहीं रहे हो, क्या बात है? हाँ? सुन रहे हो? तो इन लोग क्या सुन नहीं रहे साथ साथ? तो क्या है? साधन, भाव और प्रेम भक्ति। आप कहोगे प्रभु जी ये साधन भक्ति, प्रेम भक्ति और भाव भक्ति, ये तीनों तो भगवान की केवला भक्ति में। जब केवला भक्ति करनी है तो इसको इतना अलग क्यों करा जा रहा है? कुछ अधिकार भी होता है। एक बच्चा, पिताजी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा जो होनहार है, छोटा जो अभी बहुत छोटा है, 5 साल का है, अब वो बचपना है उसके अंदर, वो खेल कूद करता है, उसको समझदारी नहीं है। पिताजी का ना 500 करोड़ का संपत्ति है, 500 करोड़ का 5 अरब का संपत्ति है। अब वो बड़े बेटे को दे रहे हैं कि भाई तू इसको जो है उसको चलाना, वो करना। तो क्या वो छोटे बेटे के साथ पक्षपात कर रहे हैं? नहीं, वो भी उसको भी देना चाहते हैं, परंतु कब? जब उसका अधिकार ऊंचा होगा तब उसको दिया जाएगा, नहीं तो अब वो कुछ संभाल ही नहीं पाएगा। इसका ये अर्थ नहीं है। तो तीनों ही भगवान की भक्ति है, परंतु अधिकार के हिसाब से वो व्यक्ति उन भक्ति को आचरण करता है। तो सबसे पहला आता है साधन भक्ति। ठीक है, ये साधन भक्ति भी दो प्रकार की है। ठीक है,
थोड़ा पेशेंसली सुन लो, बस सुनने की बात है। ठीक है। साधन भक्ति दो प्रकार की, एक वैधि भक्ति और दूसरा है रागानुगा भक्ति। उसके बहुत अंदर बहुत चीजें हैं। जैसे एक बीज में से पेड़ आता है, पेड़ में से बहुत सारे शाखाएं, शाखाओं से प्रशाखाएं, प्रशाखाओं से और प्रशाखाएं आते हैं। हम इतने अंदर नहीं जा रहे, पर इतना समझना भगवान की केवल भक्ति करने हैं। उसका जो पहला स्टेप है साधन भक्ति का, दो स्तर है, एक है वैधि साधन भक्ति और एक है रागानुगा साधन भक्ति। अब इन दोनों में अंतर क्या है देखो। ये जो भक्ति है ना, ये मान लो फल है। फल क्या है? भक्ति जो है ना प्रेम है, ये प्रेम फल है। भक्ति वो वृक्ष है। भक्ति करते करते फल कहाँ लगते हैं? पेड़ में ही तो लगते हैं ना। तो ये जो भक्ति रूपी पेड़ में प्रेम रूपी फल लगेगा, और वही प्रेम रूपी फल जब हमें मिल जाएगा ना, यानी कि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो आपको पता है, फल अगर प्रेम हुआ, भक्ति अगर पेड़ हुआ, तो बीज भी तो होनी चाहिए ना। तो उसके बीज क्या है? भक्ति के बीज क्या है? श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा। भक्ति हम करते क्यों हैं? श्रद्धा। अभी श्रद्धा दो प्रकार की है, मैं बताऊंगा, पर ये श्रद्धा समझ लेना। ये श्रद्धा कैसी है? हमारे अंदर श्रद्धा है, तभी तो हम यहाँ बैठे। जेपी प्रभु ने आप लोगों को बुलाया कि आ जाओ आप लोग आए, ठीक है, पर जबरदस्ती तो नहीं ना। पर नहीं, भगवान की कथा होगी, वहाँ पे कुछ कीर्तन होगा, हमें जाना चाहिए। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है। कोई व्यक्ति की बात आप मानते हो क्योंकि उसके प्रति आपने एक चीज दिया है उसको, श्रद्धा। मेरे को गिरधर प्रभु ने बोला तो मैं उनकी बातों को, मेरी स्वतंत्रता भी, मैं मानू ना मानू, क्योंकि वो बात मानते हैं, उनकी श्रद्धा है। अगर वो बात नहीं माना, श्रद्धा नहीं है। और कई बारी श्रद्धा होते हुए भी वो असमर्थता प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम भगवान की कोई भी कार्य कर रहे हैं ना आज, तो हमारे अंदर वो श्रद्धा है। इसलिए तो श्रद्धा ही भक्ति का मूल है। और जब ये श्रद्धा है ना, इसको कहते हैं दूध के समान। और जब श्रद्धा पकते पकते गाढ़ी हो जाती है ना, जब वो रबड़ी बन जाती है, ये वही श्रद्धा ही प्रेम है। यानी कि आपको मैं अगर एक प्रश्न पूछूं, मेरे को बताना, बीज से पेड़ है या बीज ही पेड़ है? बीज से पेड़ है। आप बताओ हाँ, मार्केट से खरीद के लाता है ना। हाँ ठीक है, बीज से पेड़ है या बीज ही पेड़ है? बताओ। बीज ही पेड़ है, कुछ कह रहे हैं बीज से पेड़ है। आप बताओ दीदी। नहीं, मैं आपको नॉन ऑफ द एबव कुछ नहीं बोल रहा है, दो ही ऑप्शन है, आप कोई भी तुक्का मारो ना। जैसे ये लोग ही तुक्का मारे, क्लियर कोई नहीं है। अब मैं बता देता हूँ भाई साहब, बीज ही पेड़ है या बीज से पेड़ है? हाँ सुनो आप, बीज ही पेड़ है। कैसे? आप एक बीज बोया था, जैसे आम की गुठली बोए, ये गुठली यहाँ पे बीज है, तो बोया, आम का पेड़ हुआ ना। अब उस आम के पेड़ को उखाड़ करके उस गुठली को खोजो। जब कोई पेड़ बीज डालते हैं, जब वो पेड़ में रूप में बदल जाता है, उसको उखाड़ करके उस बीज को ढूंढो, मिलेगा? वही बीज ही अंकुर बनता है, वही बीज ही द्रुम बनता है, वही बीज ही शाखाएं बनता है, वही बीज सब कुछ बन जाता है, और वही बीज से बीजों का ही अंकुरोद्गम होता है। तो वो बीज ही पेड़ बनता है। तो अभी हमारे हृदय में जो थोड़ी सी श्रद्धा है ना, थोड़ी सी भी श्रद्धा, कैसे भी हो, भगवान की कथा में जाना चाहिए, या साधुओं का सेवा करना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो ये कैसे भी श्रद्धा आया है, ये जो श्रद्धा कैसे भी आया है ना, जब हम इसमें वास्तव में साधन वाली चीजों को जोड़ देंगे, वो साधन क्या है? जब हम, श्रद्धा तो है, परंतु श्रद्धा ही हमें सारा काम कराएगा। श्रद्धा है तभी हम साधु संग में बैठे, श्रद्धा है तो साधु ने बोला हरिनाम करो, हमने किया, श्रद्धा है तो हमारी अनर्थ निवृत्ति हुई, श्रद्धा है तो हमारे निष्ठा हुई, रुचि हुई, आसक्ति हुई, भाव हुआ, प्रेम हुआ, भगवान मिले। तो ये कहाँ से है? ये सब उस बीज से, वो बीज ही श्रद्धा है। तो जब वो श्रद्धा भगवान के पास पहुंच जाता है, अब उस श्रद्धा को ढूंढो, अरे वही तो परिपक्व हो गया। अब दूध, रबड़ी के अंदर से आप दूध को ढूंढो, मिलेगा क्या?
क्वांटिटी इतना था ना, अब इतना सा हो गया, वो वही दूध है भाई साहब। तो इसलिए श्रद्धा शब्देस्तु विश्वास है सुदृढ़ निश्चय जहाँ लागी, है ना, ये एक पैर है। कहते हैं कि विश्वास जो है, ये श्रद्धा जो है, यही भक्ति का मूल है। अब ये दो प्रकार के हैं, एक है परमार्थिक, एक है लौकिक। लौकिक श्रद्धा और परमार्थिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे भागवत कथा हो रही है, हम लोग गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, तो गाड़ी लेके जा रहे थे तो हमारे कान में आया ये श्रीमद् भागवतम कल्प वृक्ष के समान है, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी इनसे मांगो सब कुछ मिल जाता है। तो वो व्यक्ति के मन में आता है यार मेरे पास भी तो ये नहीं है वो नहीं है। अच्छा, अगर भागवत में आकर के अगर कोई फल रखो या भागवत में प्रणाम करो तो सब कुछ मिल जाता है। चलो भैया बैठते हैं। समझ रहे हो? श्रद्धा है, हम इसलिए आए ना। परंतु वो श्रद्धा क्या कहलाएगा? कौन सा श्रद्धा? लौकिक श्रद्धा। क्यों हम आके बैठे? क्यों? क्योंकि हमें गाड़ी मिलेगी, इस लोक की वस्तु मिलेगी, हमें अच्छी स्त्री मिलेगी, इसलिए हम आकर के बैठे। हमें बंगला मिलेगा, इसलिए हमने आकर के बैठे। हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। जब हमारे इस दुनिया में किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा होती है और वो चीज हमें कोई दे देता है, उसके प्रति हमारे जो थोड़ी बहुत श्रद्धा, उसको कहते हैं लौकिक श्रद्धा। इसी लोक की वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमने एक थोड़ा सा श्रद्धा वहां पे दिया है। तो कैसे भी हो, पर गए तो हम कहाँ पे? भगवान की भक्ति में ही गए ना, तो उसको कहते हैं लौकिक श्रद्धा। और एक व्यक्ति ऐसा है, जो व्यक्ति आया और बैठा तो वहां पे चल रहा था भगवान मक्खन चोरी लीला कर रहे हैं। इतने कृष्ण इतने छोटे से बालक हैं, बिल्कुल दिगंबर है, कटी कछनी पहने हुए हैं। मैया ने बड़े सुंदर नुपुर की कछनी पहना दिया है, मोटे मोटे काजल लगा दिए हैं, और जो है कृष्ण के अधर बिंबा फल के समान है, घुंघराले ग्लसी बाल है उनके, बड़े सुंदर उनके कपोल है, ललाट है। ओ बड़े सुंदर, जब छमछम करके जाते हैं कृष्ण, बड़े सुंदर। माँ माँ कहते हैं तोतली बोली से, बिल्कुल निहारने वाली बात है, जिसको देख करके नारद ऋषि आके आचंबित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, हंसने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं। हंसते क्यों? क्योंकि देखो कितने सुंदर भगवान की लीलाएं हैं, कितने सुंदर। यही स्वयं परम ब्रह्म होते हुए भी ये कैसे आज दहलीज को इस तरफ, भगवान जब घर के बाहर जाते हैं ना तो पेट के बल पे दहलीज के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब बच्चा जब थोड़ा ऊंचा अवस्था में चला जाता है, चढ़ जाता है ना, इस तरफ हो पाता है ना उस तरफ, अब उसको डर लगता है, वो यूं यूं करके ना नीचे पैर लगाता है। इतना सब अगर उसके ऊपर रहता है ना, अब वो देखता है मैं तो छू नहीं पा रहा, गिरूंगा तो साला मेरा कमर ही टूटेगा। अब वो डर जाता है, अब वो ऊपर आ जाता है, उस तरफ जाए यूं हाथ करे, और हाथ देखता है कि बहुत दूर जाना पड़ेगा, मेरा सर फूटेगा। तो वो बीचों बीच में वो क्या करता है? रोता है, चिल्लाता है। अब वो रोता है कोई आके बचाए। जो भगवान सब भक्तों के लिए, कृष्ण कृष्ण महाबाहु, भगवान के हाथ ऐसा किसी जगह जा ही नहीं सकता जहां पे भक्त लोग का रक्षा नहीं हो सकता। भक्त लोग कहीं पे भी है, कृष्ण कृष्ण महाबाहु, उनका हाथ इतना बड़ा है, सब जगह भक्तों का रक्षा करने पहुंच जाता है। और वो भगवान रक्षा के लिए चिल्ला रहे हैं, तो नारद जी इसको देखकर हंस रहे हैं, बताओ। और वही नारद जी उनको देख करके क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं मेरे भगवान की इतने सुंदर लीला है, पर ये जो निराकारवादी जो ज्ञानी लोग हैं, ये क्या करते हैं? कहते हैं भगवान निर्गुण है, भगवान के कोई गुण नहीं है। हाँ, भगवान निराकार है, उनकी कोई आकार नहीं है। तो उनकी इस दुर्भाग्य पर क्या करते हैं? इसीलिए सावधान, जो लोग बाहर जाकर के आप लोगों को बोलेंगे ना भगवान तो निराकार है, भगवान वो है, ये लोग हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं जिंदगी में, ये समझ लेना। इसलिए हमारे परम गुरुदेव कहते थे आप भले ही आप बाघ शेर चीता के सामने चले जाओ, मिसाइल के सामने खड़े हो जाओ, काला सर्प को अपने गोद ले लो, पर कभी भी इन जैसे लोगों के सामने मत जाना जो लोग कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, गुण नहीं है, निर्विकार है, निराकार है। ऐसे लोगों के पास कभी नहीं, उनका मुख नहीं देखना चाहिए। ये भगवान के अंगों को बोटी बोटी करके काटने वाले हैं, ये बोटी बोटी करके काटते हैं। हाँ, दरात लेकर के भगवान के अंगों को काटते हैं। सोचो, आपके कृष्ण की, हमारे कृष्ण के अंगों को जो काटने वाले, ऐसा कोई मुख हम देख सकते हैं? कहते हैं इनके पास कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो एक भगवान की जो लीलाओं को सुन करके एक व्यक्ति का श्रद्धा होता है, हाय मेरे कृष्ण मेरे राम इतने सुंदर है, उनके गुण इतने सुंदर है। भगवान राम अपने पैरों में चुभे हुए कांटे को निकालते नहीं, सीता मैया उनको निकालते, भगवान कहते नहीं,
जो एक बार मेरा शरणागत हुआ है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कांटा हो, कंकड़ हो, मैं उसको अपने पैर से अलग नहीं करूँगा, मेरे को कितना भी कष्ट हो। भगवान कृष्ण जब तुलसी की माला पहनते ना, तो कई सारे भ्रमर आते हैं और तुलसी में सुगंध होता है। जब वो मधु संग्रह करते हैं तो कृष्ण के वक्षों को चुभता है, तो भगवान उनको भी आश्रय देते हैं, नहीं नहीं, क्योंकि मेरे शरण में आया है। तो भगवान शरणागत वत्सल है, वो कभी भी अपने से दूर नहीं करेंगे। इसलिए तो करोड़ों जन्म हमारे बीत गए, सबने हमारे साथ छोड़ा, पर भगवान ने हमारे साथ परमात्मा के रूप में रहे, कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि कभी ना कभी शरणागत इसको मैं कराऊंगा। तो इसलिए जब ये व्यक्ति जब कथाओं के अंदर ये बातों को सुनता है ना, उसके मन में ये होता है, यार मेरे भगवान से अलग कौन हो सकता है, मेरे भगवान से ज्यादा दयालु, कम्बा दयालु शरणम ब्रज में कौन हो सकता है। इसलिए नहीं, मेरे को करना तो इन्हीं की भक्ति करनी है। अब उसका भी एक श्रद्धा होती है, उसको कहते हैं परमार्थिक श्रद्धा। समझ में? अच्छा, मैंने पहले अभी क्या बताया था? श्रद्धा जो है वो क्या है? बीज है ना, सीड है ना, बीज है ना। जब बीज 2 प्रकार के होंगे तो पेड़ कितने प्रकार के होंगे? हाँ, 2 प्रकार के होंगे। तो जब लौकिक श्रद्धा है, परमार्थिक श्रद्धा है, तो फिर भक्ति रूपी पेड़ भी तो 2 होंगे। तो जो लौकिक श्रद्धा से भक्ति की पेड़ निकली उसको कहते हैं वैधि साधन भक्ति, क्योंकि साधन भक्ति का पाठ चल रहा था। तो साधन भक्ति, वैधि साधन भक्ति, यानी कि विधि, जो शास्त्र में बताया गया, भाई तुम्हें ये करना पड़ेगा नहीं तो नरक जाओगे, ये करना पड़ेगा नहीं तो नरक जाओगे। तो शास्त्रों के डर के मारे हम जो भक्ति कर रहे हैं उनको वैधि भक्ति कहेंगे। और स्वाभाविक ही रूप में, हाँ मैं कृष्ण के लिए एकादशी करूंगा, मैं कृष्ण के लिए माला करूंगा, मेरे को कृष्ण की सेवा में जाना है, उसको नरक वरक का कोई डर नहीं है। अरे नरक छोड़ो, मेरे को तो भगवान चाहिए बस, मेरे को संसार के कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो भगवान चाहिए। उसको कहते हैं परमार्थिक बीज से, परमार्थिक श्रद्धा से निकला, इसलिए उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसलिए ये रागानुगा, ये वैधि, ये भाव भक्ति, ये प्रेम भक्ति क्या है, कैसे ये काम करता है, भगवान की कितने करीब ये भक्ति है, हम लोग उसको श्रवण करें। वैसे तो भक्ति अगर देखा जाए सबने किया है। ध्रुव महाराज जी आए थे, सकाम भक्ति किया था उन्होंने, राज्य शासन मांगने आए थे, है ना, सिंहासन मांगने आए थे, और जब भगवान मिल गए तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया कि नहीं नहीं नहीं, अब तो मेरे को बहुत बड़ी चीज मिल गई, अब मैं ये नहीं करने वाला, है ना। तो एक निष्काम भक्ति भी होता है। कोई भी भक्ति होती है ना, अगर वास्तव में जब जागो जब सवेरा होता है ना, कहते हैं ना, तो इन लोगों ने भी जब जाग गए ना तो मांगने तो कुछ और आए थे, पर जब उनको पता चला ना, इसलिए कई बार हम लोग भी प्रलोभन में, लोभ के मारे या कुछ चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं, पर अगर कथा से हम शुद्ध होंगे तो निश्चित रूप से हमें प्रेमा भक्ति को मांगना चाहिए। क्योंकि जो प्रेमा भक्ति है ना, ये है राजा। जब राजा को पकड़ लेते हैं ना, सारे प्रजा, मंत्री, सेनापति सब कुछ अपने उसमें आ जाते हैं। इसलिए जब उन्होंने प्रेम भक्ति को मांगा ना ध्रुव महाराज जी बाद में, तो भगवान ने उनको राज्य भी दिया और प्रेम भी दिया। इसलिए प्रेम भक्ति से सब चीजें मिलेंगी, तो मांगना क्या चाहिए फिर हमें, है ना। जो केचित केवल या भक्त्या, जो केवला भक्ति क्या है, ये वो भक्ति है, पर इस अभी अधूरा है। हम लोग आगे श्रवण करेंगे कैसे कैसे, तो इस प्रकार हम अगले क्लास में जो है इसको श्रवण करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? ये बात है महाराज जी, हाँ जी। जो ये निराकार करते हैं, निराकार मानते हैं, लेकिन वो जब कथा सुनाते हैं तो रामायण, गीता और इन पे सुनाते हैं और कहते हैं निराकार। वो अपने प्रवचनों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में राम जी का, कृष्ण जी का सबका उल्लेख है। बीच में लोगों ने बड़ा, सिखों ने कुछ लोग जो थे कि इसमें से राम निकाल दो, ये निकाल दो, तो ग्रंथ साहब में बचेगा ही क्या? ये है। और वो अपने आप को निराकार कहते हैं, और सारा उसमें महिमा राम और कृष्ण की लिखी हुई है ग्रंथ साहब। सिंपल सी बात है, अगर बीज नहीं है तो पेड़ नहीं आ सकता, है ना। माता पिता नहीं तो बच्चा नहीं आ सकता। इसलिए हमारे बावन गोसाई महाराज जी की बात कहते हैं, आउट ऑफ नथिंग एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड। क्या ये संभव है? कुछ नहीं था और उससे ही सब कुछ आ गया, क्या ये संभव है? नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान की ना 3 रूप है, 3 प्रतीतियां हैं। क्या है?
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में उदाहरण दिया गया, जैसे लाइट का ट्यूब है, बल्ब है, बल्ब है तभी तो वहाँ से लाइट आ रही, बल्ब है तभी तो उसका शैडो है, बल्ब है लाइट है, बल्ब है उसका लाइट है और उसका जो शैडो है। तो जो बल्ब है ना, ये क्या है, ये विजिबल थिंग है, इसको हम टच कर सकते हैं, ये है ना, उठा सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये जो लाइट है ना, ये उसी से ही निकला है। जो लोग निराकार मानते हैं ना, वो उस लाइट में मिलना चाहते हैं, वो उस लाइट के पीछे चीज को देख नहीं पाते हैं। ये बच्चा बुद्धि है, उस लाइट के पीछे कुछ है। जब आप बच्चे को बोलोगे कि बच्चा ये क्या है, उसको केवल लाइट ही लाइट दिखाई दे रहा है, तो बच्चा बोलेगा ये लाइट है। पर जो परिपक्व बुद्धि वाला होगा वो कहेगा कि नहीं, ये बल्ब जिससे लाइट निकली है। तो जो भगवान है वो मूल है, जिससे ये ब्रह्म ज्योति निकला है। ये ब्रह्म ज्योति में कोई आकार नहीं है, इसलिए जो लोग इनमें मिलना चाहते हैं वो कहते हैं यही सब कुछ है, क्योंकि उनका बच्चा बुद्धि है। इसलिए भगवान ने गीता में बोला, भक्त्या माम अभिजानति जावानि अस्मासि तत्वतः। भक्त ही मेरे को अच्छे से जान सकता है। जैसे गुरुजी ने भेजा 3 शिष्यों को, जाना बेटा आम लेकर के आओ, बढ़िया चौसा आम आया है मार्केट में। तो गया, एक ने बोला कि हाँ चौसा आम है, दूसरा ने गया, उसको देखा कितना है, 50 रुपये 60 रुपये जो है तोड़ मोल के ले आया, और तीसरा गया उसको चखा, हाँ वास्तव में ये चौसा आम है। तो सबसे करीब से कौन अनुभव किया, जो तीसरा व्यक्ति है। 3 बच्चे खेल रहे थे, दूर में काला सा कुछ दिखा। पहला व्यक्ति ने बोला कि अरे वो देख रहे हो, वो कुछ काला सा दिख रहा है। दूसरा बोला हो सकता है, और वो थोड़ा और पास गया, उसने देखा अरे नहीं नहीं, यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तीसरा ने देखा और करीब गया, जाके उसने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो सुंदर सुंदर पेड़ हैं, झरना है, औषधियां हैं, वृक्ष लताएं हैं। तो किसने सबसे करीब से उसको अनुभव किया, वो तीसरा व्यक्ति था। तो जो ये लोग कहते हैं ना निराकार निराकार निराकार, वो लोग केवल वहीं तक पहुंच पाते हैं, जो पहला या दूसरा तक पहुंच पाते हैं, उनका वो नहीं होता है, वो अंदर नहीं जा पाते हैं। परंतु स्वयं भगवान ने गीता में कहा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च सुखस्य धर्मस्य एकांतिकस्य च। कि ये जो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, इन निराकार जो ब्रह्म ज्योति है ना, ये मेरे जो नख का एक ज्योति है। और जो निराकारवादी लोग होते हैं वो कहते हैं इसमें मिलना है। भैया तुम भी वही हो, वो भी वही है, मैं भी वही हूं, ये रामकृष्ण कोई नहीं है, ये रामकृष्ण कोई नहीं है। इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि भैया जैसे एक घड़े के अंदर आकाश है, घड़े के अंदर शून्यता है ना, पर उसका साइज क्या है, घड़ा जैसा है। जब वो फूटा तो मूल जो आकाश में मिल गया। तो हमारी ये शरीर जो दिया गया है ना, हम वो ब्रह्म है, परंतु माया में आकर के ये क्या हो गया, एक शरीर मिल गया। ये रामकृष्ण है ना, ये वही है। अरे मूर्ख, वो रामकृष्ण वो नहीं है। हमारे वैष्णव धर्म में 3 तत्वों को स्वीकार किया गया है। पहला भगवत तत्व, दूसरा जीव तत्व, तीसरा माया तत्व। ये तीनों की नित्यता है। जो लोग इसको मानते हैं वास्तव में वही बुद्धिमान है। इसलिए भगवान ने कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति योग को रखा गीता में। क्यों? क्योंकि भक्ति से ही ये कर्म को समझा जा सकता है, भक्ति से ज्ञान को समझा जा सकता, अलग से स्वतंत्र रूप में नहीं। इसलिए जो लोग ये निराकारवादी लोग होते हैं, जो तुम भी ब्रह्म हो, तू मान ना मान तू भगवान, ये सब जो स्लोगन चलाने वाले लोग होते हैं ना, ये राक्षस प्रवृत्ति का होता है। और ये कट्टरता और ये पॉलिटिक्स ने भी काफी वातावरण को खराब किया है। लोगों को ये देखिए कि कई सिख ये अल्पसंख्यक बनने